वालेकुम 9th क्लास। आज हमने इस्लामिक इख्तियारी में हदीस नंबर 8 करनी है। इससे पहले हमारा टॉपिक जो था हमने कंप्लीट किया था मौज़ूअ के मुतालिक का, ठीक है। आज हम हदीस नंबर 8 करेंगे। हदीस नंबर 8 है अल हयाउ मिनल ईमानी। इसका तर्जुमा है कि हया ईमान से है, यानी कि शर्म हया जो है वो हमारे ईमान से ही है। हया का मतलब है, इसमें वर्ड मीनिंग भी मिला, हमें याद करने होते हैं, तो इसलिए इसकी मीनिंग भी इसी है। उसको भी देख लें कि हया क्या होता है। शर्म और गुनाह से हिचकिचाहट, यानी कि हया जब होगी तो उसमें जिस इंसान के अंदर हया होगी उसको शर्म और थोड़ी सी उसके अंदर शर्म होगी तो उसको क्या होगा कि वो गुनाहों से हिचकिचाहट महसूस करेगा, गुनाह और शर्म करेगा, ठीक है। और मिन के मानी है से, अल हयाउ मिनल ईमानी, यानी कि मिन हया और ईमान को जोड़ने के लिए से के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ठीक है। मिन का मतलब होता है से। अल हयाउ मिनल ईमान, यानी कि हया ईमान से है। अब इसकी मैं आपको तशरीह करवाती हूँ। आप अपनी नोटबुक निकालें और इसको साथ साथ आप नोट करना शुरू कर दें, ठीक है। ओपन योर नोटबुक, ड्रॉ द मार्जिन लाइन। और सबसे पहले आप हदीस लिखें, ठीक है, अल हया मिनल ईमान। फिर उसके बाद उसका तर्जुमा लिखें, फिर उसके बाद उसकी तशरीह मैं आपको हेडिंग्स के साथ करवाती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान से है। यानी ईमान का तकाजा है, तकाजा क्या होता है, मुतालबा, ठीक है। तो ईमान का तकाजा है, उसकी जो है ईमान का तकाजा क्या है, हया है, ठीक है। उसकी बुनियाद हया है। और उसके बाद हम हेडिंग, फर्स्ट वाली हेडिंग दी बेटा आपने, कल्बी कैफियत। कल्ब क्या होता है, दिल, और कैफियत हालत। तो पहली हमारी हेडिंग बन जाएगी कल्बी कैफियत। इमेजिनाइज बेटा, ये हेडिंग्स वगैरह के नीचे जो आपने लाइन ड्रॉ करनी है वो मार्कर यूज करना है 605, ठीक है। उससे अच्छी हेडिंग्स बन जाती हैं। हया कल्बी कैफियत का नाम है जिसकी वजह से इंसान पसंदीदा कामों से, नापसंदीदा क्या होते हैं, जो अच्छे काम ना हो, जिनको अच्छा ना समझा जाए, नापसंदीदा कामों से इज्तनाब करता है। इज्तनाब क्या होता है कि अपने आप को रोक के रखता है, इज्तनाब करता है। जिसमें हया होती है वो बुरे कामों से परहेज करता है। वो खुल्लम खुल्ला क्या होता है कि सरेआम, यानी कि बगैर किसी डर झिझक के खुदा की नाफरमानी नहीं करता। कौन नहीं करता, जिसमें हया होती है, ठीक है। वो खुल्लम खुल्ला खुदा की नाफरमानी नहीं करता। ना झूठ बोलता है। अब ऐसा इंसान क्या होता है, ना तो वो झूठ बोलता है, ना किसी पर तोहमत लगाता है। तोहमत क्या होता है, इल्जाम लगाना, झूठे इल्जाम लगाना। ना किसी पर
तोहमत लगाता है, ना ही वो किसी को गाली देता है। गाली देना भी बुरी बात है ना, अब्यूजिंग करना, तो ना ही ऐसा इंसान जिसमें शर्म हया होती है वो किसी को गाली नहीं देता। ना वो किसी को तकलीफ पहुंचाता है। ना बिला वजह वो किसी की बेइज्जती करता है। कुछ लोग फखर महसूस करते हैं दूसरों की इंसल्ट करके, तो जिसमें शर्म हया होती है वो बिला वजह किसी की तौहीन नहीं करता। बल्कि ऐसा इंसान हुकूकुल इबाद अदा करते रहना अपना फर्ज समझता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि खुदा उससे नाराज ना हो। फिर उसके बाद अब दूसरे इसमें टॉपिक आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी मोमिनों की शान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मो हया के पैकर थे। अब शर्मो हया के बारे में क्या बताया गया कि शर्मो हया क्या है? शर्मो हया औरत का जेवर है, ठीक है, औरत का जेवर, यानी कि औरत के लिए इसको जेवर कहा गया है, इसमें एक खूबसूरती आ जाती है जिस औरत में शर्मो हया हो। और मर्द की जीनत है, जहाँ औरतों के लिए जरूरी है शर्मो हया वहाँ मर्दों के लिए भी जरूरी है, तो मर्दों के लिए क्या है? मर्दों की जीनत है। हया इखलाक की रूह है। जो शख्स हया से महरूम हो जाता है, जो शख्स हया से महरूम हो जाता है वो बदी क्या होता है? बुराई। वो बदी का बड़ी बेखौफी से, यानी कि उसके अंदर खौफ खत्म हो जाता है, तो बेखौफी से वो इसका इर्तिकाब करता है। इर्तिकाब करता है। फिर हम कुरान मजीद का हवाला देंगे। कुरान ऐसे करके आप प्रेजेंटेशन की बना लें। तर्जमा यानी मोमिन, यानी मोमिन लघु, लघु क्या होता है? बुरी बातें, ठीक है, और बेहुदा, बेहुदा बातों से परहेज करता है।
फिर इसके बाद हेडिंग हम चेंज करेंगे कि बेहयाई का खात्मा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाएगी बेहयाई का खात्मा। अब इसमें हमें बताना है कि अरब का जो दौर था वो कैसा दौर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अरब मुआशरा बुराइयों में घिरा हुआ था। वो जुए और शराबनोशी के किस्सों को बड़े फख्र से बयान करते थे, यानी कि जब भी मिलकर बैठते थे तो ऐसी बातों को बड़े फख्र से वो जो है बयान करते थे। ऐसे लोगों को क्या था उस जमाने में, एक नुमाया मुकाम हासिल था, यानी कि बुराई करने वालों को, बेहयाई जिनमें नहीं था, बेहयाई जिनके अंदर थी, तो ऐसे लोगों को नुमाया मुकाम हासिल था। लोग लूट मार करते हुए बिल्कुल नहीं शर्माते थे। अब क्या हुआ, जब इस्लाम आया, इस्लाम की आमद हुई, तो इस्लाम ने क्या किया, लेकिन इस्लाम की आमद में उनको बिल्कुल बदल कर रख दिया। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की और लोगों को अच्छाई बुराई के बारे में बताया, तो क्या हुआ कि लोगों की जिंदगियां बिल्कुल बदल कर रह गई। अब उसके बाद हम इसकी हेडिंग को चेंज करते हैं, आप इसको नोट करें, मैं ऊपर से बेस कर देती हूँ। उसके बाद हेडिंग है इसकी हिजाब हया की अलामत। हिजाब क्या होता है, पर्दा। हेडिंग हिजाब हया की अलामत। हिजाब हया की अलामत और मुसलमानों का निशान है। कुरान ने मर्दों और औरतों, अब ये हया जो है दोनों के लिए ही है, यानी सिर्फ औरतों के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी है। तो कुरान ने मर्दों और औरतों को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है। औरतों को खास तौर पर ताकीद दी है
कि वो नुमाइश ना करें। हम मुसलमान हैं और बहैसियत पाकिस्तानी हमें इस्लामी तौर तरीकों को अपनाना चाहिए। हमें इस्लामी तौर तरीकों को अपनाना चाहिए। उसके बाद मेरा हेडिंग चेंज करें, मौजूदा मुआशरा। अब हमने बताना है कि मौजूदा माशरे में किस तरह से जो है हया का क्या कंडीशन है, उसकी क्या हालत है, उसकी क्या है हैसियत है। मौजूदा माशरा क्योंकि ज़्यादातर मगरिब को फॉलो करना शुरू हो गया, तो इसमें अब क्या होता जा रहा है कि इसमें जो है बुराइयां आना शुरू हो गई हैं। मौजूदा माशरे में तरह तरह की बुराइयां रूनुमा होना शुरू हो गई हैं। और इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह हया की कमी है। जब माशरे से हया खत्म हो जाए तो ऐसी खामियों का पैदा होना फितरी अमल है। यानी कि जब शर्मा यहाँ खत्म हो जाती है तो खामियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। और इस तरह क्या होता है, माशरा खौफनाक तबाही की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। माशरा खौफनाक तबाही की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा अपना एक मखसूस माशरा है। हमारी अपनी रिवायात है। और हमें इनकी पासदारी करनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपकी आज की हदीस का तर्जमा और तशरीह था। ठीक है, आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आपका आज का लेक्चर कंप्लीट है।